नमस्कार, आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आवाज समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी कविता को ईडी का नोटिस। दिल्ली आबकारी पॉलिसी में मनी लॉन्ड्रिंग केस में होगी पूछताछ, कल होगी हाजिरी। 4 दिन की भारत यात्रा पर अहमदाबाद पहुंचे ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंटनी एल्बनीज। पीएम मोदी के साथ कल देखेंगे बॉर्डर गावस्कर सीरीज का आखिरी मैच। दिल्ली और मुंबई का भी दौरा करेंगे। एक तरफ मनीष सिसोदिया है जिनके घर पर कुछ भी बरामद नहीं हुआ और उनको आप खूंखार कैदियों के बीच में रखे हुए हैं, उनकी हत्या कराने की साजिश करा रहे हैं। आप नेताओं ने खूंखार अपराधियों के साथ सिसोदिया को रखे जाने पर उठाए सवाल, लगाए हत्या की साजिश के आरोप। तिहाड़ प्रशासन ने बताया बेबुनियाद आरोप। त्रिपुरा में दूसरी बार सीएम बने बीजेपी नेता माणिक साहा। शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह हुए शामिल। दिन भर की सुस्ती के बाद बाजार ने निचले स्तर से दिखाई शानदार रिकवरी। सेंसेक्स 124 पॉइंट, निफ्टी 43 पॉइंट चढ़कर बंद। बैंक निफ्टी में भी दिखाया 480 पॉइंट का सुधार। पूरे उत्तर भारत में होली की धूम। राजनाथ के घर पर होली में अमेरिकी मंत्री भी थिरकी। शिवराज भूपेश बघेल ने गाए फाग। टीम इंडिया पर भी चढ़ा खुमार। तो देश भर में होली का जश्न मनाया जा रहा है। सड़कों पर आज दिन भर अबीर और गुलाल उड़े। लोग एक दूसरे को रंग लगाते, गले मिलते और नाचते गाते दिखाई दिए। लाल, पीला, हरा, गुलाबी रंग चारों तरफ नजर आया, छाया हुआ। सभी लोग होली के रंग में रंगे दिखे। दिल्ली, कोलकाता, गोरखपुर, वाराणसी, मथुरा समेत तमाम देश के शहर होली की मस्ती में आज झूमते हुए दिखाई दिए। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवाज पर होली की मस्ती एक खास रूप में देखने को मिली। इस बार कुछ विदेशी मेहमान भी होली के रंग में नजर आए। अमेरिकी वाणिज्य मंत्री जीना रेमोंडो, इन्होंने होली के गानों पर राजनाथ सिंह के साथ ठुमके लगाए। इस दौरान राजनाथ भी रंग में दिखे। इस मौके पर वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल भी राजनाथ सिंह के साथ मौजूद रहे। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर भी होली की खुमारी दिखाई दी। उन्होंने अपने अंदाज में फाग गाया। आप भी सुनिए। मनोज तिवारी के दिल्ली स्थित घर पर धूमधाम से होली मनाई गई। यहां बीजेपी सांसद दिनेश लाल यादव समेत कई भोजपुरी स्टार्स भी देखने को मिले। ठीक ना, 2023 की होली स्पेशल है भाई रे। अरे दुनिया भर के गेस्ट हैं आए, G20 हर साई रे। दुनिया भर के गेस्ट। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी होली के जश्न में शामिल हुए। होली मिलन समारोह पर सीएम मंच पर माइक लेकर उन्होंने गीत भी गाए। उनकी ये तस्वीर काफी वायरल हुई है। वहीं उनके अपने पोते को गुलाल लगाने की तस्वीर भी उन्होंने शेयर की है। और आज पूरे देश में होली की धूम है। आज पूरे गुजरात में भी इंद्रधनुषी माहौल दिखाई दिया। हमारे संवाददाता केतन जोशी दिखा रहे हैं अहमदाबाद से रंगोत्सव। इस वक्त हम अहमदाबाद के राजपथ क्लब में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि युवाओं में कितना बड़ा जोश है।
क्योंकि क्लब और अलग अलग जो प्राइवेट इवेंट है वो 2-3 साल बाद एंजॉय हो रहा है। कोरोना के कारण ये एंजॉय नहीं हो रहा था, लेकिन अच्छी बात यहाँ पर है कि युवाओं में काफी जोश है और सिर्फ गुलाल से होली खेली जा रही है। यहाँ पानी अलाउड नहीं है, पानी का व्यय नहीं होगा, ये मानकर ही क्लब ने यह फैसला किया है। न केवल अहमदाबाद में लेकिन पूरे गुजरात में और इंडिया में इसी तरह का माहौल आपको देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं कि डीजे के ताल के संग युवाओं में काफी अच्छा जोश है और ये माहौल सिर्फ अहमदाबाद में नहीं है, पूरे गुजरात और पूरे हिंदुस्तान में देखने को मिल रहा है। केतन जोशी, अहमदाबाद। दिल्ली एनसीआर में भी जमकर होली खेली गई। नोएडा की रिहायशी सोसाइटी में रेन डांस और डीजे पर लोगों ने खूब रंग खेले। नोएडा से देखते हैं रोहन सिंह की रिपोर्ट। होली के रंग में पूरा देश रंगा हुआ है और दिल्ली एनसीआर और खासतौर पे नोएडा भी कैसे पीछे रह सकता है। इस वक्त हम नोएडा के जेपी अमन सोसाइटी में है और यहाँ पर होली की पूरी तैयारियां की जा चुकी हैं। यहाँ रंग, गुलाल, अबीर, जो मस्ती का पूरा माहौल है। यहाँ पे डीजे यहाँ पे चला हुआ है और ऐसे हजारों हजार जो होम बायर्स है, जो सोसाइटीज़ हैं, हर सोसाइटी का होली सेलिब्रेट करने का अपना तरीका है। यहाँ पे लोग कैसे होली मना रहे हैं ये पूछते हैं। ये बताइए, होली का दिन है आज, क्या क्या किया है आपने? आपने बहुत अच्छी तैयारी करी है। मैं सेक्रेटरी हूँ यहाँ पर जेपीएम में, और यहाँ पर बड़े ढंग से डीजे वगैरह, गुलाल वगैरह, खाने पीने का इंतजाम बड़े अच्छे ढंग से होली मना रहे हैं हम। यहाँ पर हम लोग काफी एंजॉय कर रहे हैं, बिल्कुल शांति प्रिय ढंग से। एकदम बढ़िया माहौल बना हुआ है। बच्चे कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं ये पूछते हैं। बेटा ये बताओ, क्या क्या किया आज होली के दिन? आज होली के दिन हमने सुबह खाया, होली के साथ अपने फ्रेंड्स के साथ खेला, बलून्स भरे, सब एक दूसरे के साथ मजे किए। मैंने रेन डांस और साथ होली की पिचकारी से बहुत खेला, हमने बहुत मजा आया। हमने बहुत अच्छे से होली एंजॉय करी है, पानी से बहुत खेले अभी। तो यहाँ पर नोएडा के जो तमाम सोसाइटीज़ हैं वहाँ यही माहौल है। होली का लोग रंग में रंगे हुए हैं, मस्ती में रंगे हुए हैं और हम सब की तरफ से, यहाँ नोएडा के सभी जो लोग हैं वहाँ, उनकी तरफ से सबको हैप्पी होली। इधर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज होली नहीं मनाई। मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी का विरोध जताने के लिए केजरीवाल होली के दिन 7 घंटे के ध्यान पर बैठ गए। आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल के ध्यान की तस्वीरें और संदेश ट्वीट किया। वहीं केजरीवाल ने संदेश दिया है कि स्कूल, अस्पताल बनाने वालों को प्रधानमंत्री जेल भेज रहे हैं, खरबों लूटने वालों को मोदी जी गले लगा रहे हैं, देश की स्थिति को लेकर चिंतित हूं। वहीं आम आदमी पार्टी के कई नेताओं ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके केंद्र सरकार पर हमला किया। पार्टी का कहना है कि बीजेपी विरोधियों के खिलाफ एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है। मनीष सिसोदिया को जेल में रखे जाने को लेकर सियासत गर्म है। आज आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि सिसोदिया को खूंखार अपराधियों के साथ जेल में रखकर उनकी हत्या की साजिश की जा रही है। आप नेता संजय सिंह ने यह आरोप लगाया है। वहीं तिहाड़ प्रशासन ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया है, लेकिन इसको लेकर सियासत गर्म है। आइए आपको सुनाते हैं आप नेता संजय सिंह ने क्या कहा है। एक तरफ मनीष सिसोदिया हैं जिनके घर पर कुछ भी बरामद नहीं हुआ और उनको आप खूंखार कैदियों के बीच में रखे हुए हैं, उनकी हत्या कराने की साजिश करा रहे हैं। और दूसरी तरफ अभी कर्नाटक के अंदर, ज्यादा दिन का उदाहरण नहीं, और मैं तो मीडिया के मित्रों से भी कहना चाहता हूं कि आप लोग भी सवाल पूछिए। 8 करोड़ रुपए की कैश भारतीय जनता पार्टी के कर्नाटक के एमएलए के लड़के के घर में पाई गई। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता को ईडी ने समन भेजा है। दिल्ली शराब नीति केस में के कविता से कल ईडी पूछताछ करेगी। इससे पहले 12 दिसंबर को के कविता से सीबीआई ने हैदराबाद में 7 घंटे तक पूछताछ की थी। ईडी शराब नीति केस में मनी लॉन्ड्रिंग के पहलू से जांच कर रही है। ईडी का आरोप है कि के कविता साउथ कार्टेल का हिस्सा है, जिसने दिल्ली शराब पॉलिसी केस में कमीशन हासिल किया है। वहीं समन मिलने के बाद कविता ने कहा कि वो ईडी के साथ सहयोग करेंगी, लेकिन उन्होंने समन को राजनीति से प्रेरित बताया। त्रिपुरा में आज माणिक साहा ने दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे।
शपथ ग्रहण समारोह अगरतला के स्वामी विवेकानंद मैदान में हुआ। मुख्यमंत्री माणिक साहा के साथ 9 मंत्रियों ने शपथ ली है। इसमें से 8 मंत्री बीजेपी कोटे से और 1 मंत्री आईपीएफटी कोटे का है। और अब बात करते हैं बाजार की। उतार चढ़ाव के बीच बाजार शानदार रिकवरी के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 124 और निफ्टी 43 अंक चढ़कर बंद हुआ। निफ्टी बैंक निचले स्तर से करीब 480 अंक सुधरकर बंद हुआ। आज सबसे ज्यादा खरीदारी रही पीएससी, ऑटो और एनर्जी इंफ्रा शेयरों में। और मार्केट का एक्शन समझते हैं। सुमित से बताएं, सुमित, किन सेक्टर्स में सबसे ज्यादा एक्शन रहा? देखिए, सबसे पहले निफ्टी के टॉप गेनर्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। आज CNBC TV 18 के एक्सक्लूसिव खबर के बाद इंडसइंड बैंक करीब 4% की शानदार तेजी के साथ निफ्टी का टॉप गेनर बना। अदानी पोर्ट लगातार, अदानी ग्रुप तेजी में, तो अदानी इंटरप्राइज, अदानी पोर्ट तेजी में। अदानी इंटरप्राइज इनफैक्ट छठे दिन जबकि निफ्टी के टॉप गेनर्स में शुमार हुआ। बजाज ऑटो 2.5% की तेजी के साथ यहां पर भी खरीदारी बनते हुए दिखाई पड़ी। निफ्टी लूजर्स में बजाज फाइनेंस, हिंडाल्को, टेक महिंद्रा और अपोलो हॉस्पिटल जैसे कुछ नाम जहां पर प्रेशर देखने को मिला। मिड कैप में अजंता फार्मा, अदानी विल्मर एक अच्छी तेजी के साथ ये लगातार कामकाज कर रहे हैं। इसके अलावा BHCL और NHPC यहां पर भी खरीदारी का दौर बनता हुआ दिखाई पड़ा। मिड कैप लूजर्स में लोधा डेवलपर्स लगातार दूसरा दिन जबकि प्रेशर में पीवी फिनटेक, APL अपोलो, फोर्टिस हेल्थकेयर कुछ ऐसे नाम जहां पर प्रेशर देखने को मिला। लेकिन आज बढ़िया तेजी थी एनर्जी स्पेस में। अदानी ग्रीन, अदानी ट्रांसमिशन, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, NTPC सब वो नाम जहां पर खरीदारी बनते हुए दिखाई पड़ी। और शुगर जोरदार तेजी के अंदर आज ये स्पेस भी कामकाज कर रहा था। शुक्रिया सुमित। और अब देखते हैं विमेंस डे स्पेशल। CNBC आवाज पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर अपने अपने क्षेत्र की दिग्गज महिलाओं ने आज के दौर में देश की महिलाओं की स्थिति पर खुलकर अपनी बात रखी। यहां उन्होंने देश की GDP में महिलाओं के सहयोग से लेकर होम मेकर्स महिलाओं के लिए सरकार से कानून लाने तक की गुजारिश की। आप भी सुने। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस कुछ इनोवेटिव पॉलिसीज भी लेके आ रहे हैं अपना जो एनवायरनमेंट है, वर्क प्लेस एनवायरनमेंट वुमेन के लिए कंड्यूसिव करने के लिए। हालांकि ये सब चल रहा है बट इट्स इम्पोर्टेंट आप सबको मैं एक ये रियलाइजेशन के लिए शायद ये शेयर करने वाली हूँ ये डेटा। 1995 में वुमेन लेबर वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन 35% हुआ करती थी और वो गिर के आजकल किस % है, जो दुनिया में शायद सबसे कम परसेंटेज अगर कुछ कंट्रीज में है उसमें से एक माना जाता है। तो आई थिंक जहाँ के कुछ डेवलपमेंट इम्प्रूवमेंट्स हम देख रहे हैं बट हमको ये ध्यान में रखना होगा कि ये काफी नहीं है, मतलब बहुत कुछ करना पड़ेगा। I hope our government passes a law that women have to be compensated for the either women have to be compensated for the work that they do in the house, or that assets that are generated by the breadwinner have to be shared with the woman equally. क्योंकि आज के दिन में उनका जो काम होता है घर में उसका कोई क्वांटिफाइबल वैल्यू नहीं है और लोगों उनको ऐसे ही करना चाहिए। एंड जो भी पैसे मैन बनाते हैं वो अपने पास रखते हैं, वो शेयर नहीं होता वुमेन के साथ। एंड दैट इज व्हाट डजंट लीड टू फाइनेंशियल इनकम। आज के दौर पर महिलाओं की शक्ति हर एक क्षेत्र में है, तो इस तरह से पब्लिक सेक्टर में भी और इंडस्ट्री में भी काफी हद तक जो तकनीकी क्षेत्र में, फाइनेंस क्षेत्र में ये सब जो ऊपर उठ के आए हैं, हम लोग सब एक पीढ़ी के हैं, एक जनरेशन के हैं जो आज हम एक बहुत ही अहम पोजीशंस पे हैं जहां हम चेंज को खुद उस पोजीशन पे बैठ के खुद अपने सामने एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और इंटरनेशनल विमेंस डे के मौके पर आज का आवाज़ अड्डा भी खास है। आज हम आपको मिलवाएंगे बाजार और फाइनेंशियल मार्केट की दिग्गज महिलाओं से और बात करेंगे महिलाओं की फाइनेंशियल फ्रीडम और बाजार में महिलाओं की भागीदारी की। शाम 7:57 पर देखना मत भूलिए महिला अड्डा। स्वावलंबी बने, सजग रहे, साक्षर बने, इसी कामना के साथ we wish you all a very happy Women's Day। पंखुड़ी की तरह खिलना, खिलखिलाकर और खुलकर हंसना, तुम जैसी हो वैसे ही रहना। हैप्पी वुमेन्स डे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंटनी एल्बनीज 4 दिन के भारत दौरे पर पहुंच चुके हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अहमदाबाद में ऑस्ट्रेलिया के पीएम का स्वागत किया। ऑस्ट्रेलिया पीएम गांधी आश्रम भी गए। यहां उन्होंने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। कल अहमदाबाद में पीएम मोदी और ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंटनी एल्बनीज भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाले टेस्ट मैच को देखेंगे। ऑस्ट्रेलिया के पीएम अहमदाबाद के बाद मुंबई और दिल्ली भी जाएंगे। इन दिनों साइबर ठग इनकम टैक्स रिफंड के नाम पर ठगी कर रहे हैं। इसमें टैक्सपेयर्स को रिफंड का लालच देकर लिंक भेजा जाता है, फिर लिंक के जरिए आपकी गोपनीय जानकारी चोरी की जाती है और आपका पैसा निकाल लिया जाता है। देखिए आलोक प्रियदर्शी की रिपोर्ट। अगर आपके पास भी इनकम टैक्स रिफंड लेने के लिए मेल आया है तो सावधान हो जाइए। साइबर ठग इनकम टैक्स विभाग में रजिस्टर्ड आपके ईमेल को लगातार निशाना बना रहे हैं। विभाग के आधिकारिक ईमेल्स और वेबसाइट से मिलते जुलते नामों से आपको रिफंड लेने का लालच दिया जा रहा है। साइबर एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये एक ट्रैप है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस तरह से काम नहीं करता कि आपको फ़ोन पर एप्लीकेशन इंस्टॉल कराई जाए या कोई लिंक क्लिक करा के इस तरह से मैसेज भेजे जाएं। आप इन झांसों में ना आएँ और अपनी कोई भी व्यक्तिगत डिटेल, चाहे वो अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स हों, पासवर्ड्स हों, कभी भी किसी को ना दें, ना किसी ऐसे लिंक में भरें। एसएमएस पर आए हुए कोई भी ऐसे भ्रामक मैसेज के झांसे में नहीं फंसना है, क्योंकि ये आपको सिर्फ इनकम टैक्स का भरोसा दिखाकर उसकी क्रेडिबिलिटी यूज कर लूटने की कोशिश की जा रही है। सिर्फ ईमेल ही नहीं, आईटी रिफंड के फर्जी मैसेज एसएमएस और व्हाट्सएप के जरिए भी लोगों के पास आ रहे हैं। लेकिन ऐसे मैसेज पर बिल्कुल ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ना किसी लिंक पर क्लिक करें और ना ही कोई अटैचमेंट खोलें। सबसे पहले आने वाली ईमेल का डोमेन नेम ध्यान से चेक करें। फेक ईमेल में स्पेलिंग की गलतियां होती हैं या फिर आईटी विभाग से मिलता जुलता कोई नाम होगा। आईटी विभाग लिंक भेजकर आपसे कोई भी जानकारी नहीं मांगता है। अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाएं। किसी भी लिंक पे, एसएमएस में कोई भी लिंक या मेल में लिंक है, उस पर क्लिक नहीं करना। इनकम टैक्स इंडिया के जो पोर्टल है incometax.gov.in, उसमें जाए, अपने पैन से लॉगिन करे, अपने पैन से लॉगिन करके वेरीफाई करें कि उसका रिफंड एक्चुअल में फेल हुआ है या नहीं हुआ, रिफंड था भी या नहीं था, और अगर बैंक अकाउंट उसका वहाँ लिंक्ड है या नहीं है, पोर्टल में ही चेक करें और पोर्टल में ही रिक्वेस्ट डाले रिफंड री इशू की। उसके अलावा कहीं उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर आप टैक्स पेयर हैं और आपका रिफंड बकाया है तो सबसे सुरक्षित तरीका ये है कि इनकम टैक्स के आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन करें और अपना स्टेटस चेक करें। और कोई कम्युनिकेशन भी करना हो तो इसी के जरिए करें, क्योंकि किसी भी मेल, व्हाट्सएप, एसएमएस के जरिए आपको बकाया रिफंड नहीं मिलता है तो सिर्फ धोखा। आलोक प्रियदर्शी, CNBC आवाज, दिल्ली। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों पर अपडेट रहिए, जुड़े रहिए CNBC आवाज से ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब के जरिए। नमस्कार।